कुछ देखने को मिलेगा सर आज यहाँ इतने दिन बाद आप लोग फिजिकली उतर चुके हैं? और सबसे बड़ी बात आप लोग कह रहे थे कि छात्रों को बुला लेंगे, अगर डीओपीटी नहीं सुनता है, एसएससी नहीं सुनता है, रेलवे नहीं सुनता है, तो डीओपीटी में भी आप लोग मिलने गए। आज छात्र आंदोलन का क्या मतलब था? देखिए, दो चीज़ें हैं। हाँ जब हम मिलने गए थे तब हमने जो मांगे रखी थी, हाँ। और उसके बाद जो टीचर्स ने आके सबूत दिखाए हैं, ये पूरे के पूरे वेंडर ही सेट हो रखे हैं या पूरी लैब ही सेट हो रखी है। और अगर 3000 वैकेंसी है तो 4000 लोग हैं जो पेपर सोलर बैठे हुए हैं, तो कंपटीशन पेपर सोलर में हो रहा है। तो मेरी सबसे पहली मांग तो ये है कि आप एग्ज़ाम को ठीक तरीके से कराइए, उसके लिए आप एडिक्विटी को बदलिए। दूसरा, हम ये नहीं कह रहे कि आप टीसीएस बनाइए, टीसीएस तो है ही नहीं, आप कुछ भी करिए, एग्ज़ाम ठीक से कराइए। दूसरा, जो सिलेक्शन फेज वाला एग्ज़ाम है उसमें जो गड़बड़ियाँ आई हैं और जो बिल्कुल यूट्यूब पे तैर रही हैं आज के समय में, उसके ऊपर प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि बिल्कुल सच और झूठ का पता चल सके। बहुत छात्र कह रहे हैं, जैसे हम छात्रों से बात कर रहे थे तो छात्र कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है इसमें। बिल्कुल होने लग रहा है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एसएससी चेयरमैन इस चीज़ के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहा। जब टीचर्स वीडियो बनाते हैं और टीचर्स अगर ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये रोल नंबर है और इनका मतलब पेपर पूरी तरीके से बाहर गया है, तो ये जिम्मेदारी तो एसएससी चेयरमैन की है कि वो उस चीज़ को समझाए कि गया कि नहीं गया। वो कार्रवाई तो उन लोगों को करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मांग इस बार, जैसे हम पिछली बार थे कि एग्ज़ाम रिफॉर्म है, वो एग्ज़ाम रिफॉर्म रेलवे में भी है, वो एग्ज़ाम रिफॉर्म एसएससी में है। क्योंकि ऐसा नहीं है मतलब रेलवे इस बार नहीं दबने वाला है, रेलवे हो एसएससी हो, दोनों मांगे लगातार जारी रहेंगे। ऐसा नहीं है ना कि टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा दे रहा है तो टीसीएस दूध का धुला, और उसने बहुत साफ सुथरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। पीछे जो प्रदर्शन हुए, जितने भी रेलवे के एग्ज़ामों में जो दिक्कतें आई, टीसीएस की कराई हुई है। और ऐसा थोड़ी कि रेलवे हमारा सगा है कि वो 20 किलोमीटर दूर सेंटर डाल रहा है, रेलवे भी 500, 800 किलोमीटर दूर सेंटर डालने लग रहा है। तो ये टोटली एग्ज़ाम रिफॉर्म का है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि अब आगे जो भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं, चाहे वो रेलवे के हो या एसएससी के, आप तब एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए जब 100% शॉर्ट हो जाए और पेपर किसी भी तरीके से लीक नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत ये हो गई कि पेपर लीक भी नहीं होता और लीक भी हो जाता है। अब मुझे लगता है कि बच्चों के बीच में बैठना तो कब तक रहिएगा सर यहाँ पे? जब तक बच्चे हैं और जब तक ऊपर वाला हमारी मांगों को नहीं मनवाता तब तक है। इसलिए मतलब इस बार नोटिफिकेशन चाहिए, लिखित रूप में चाहिए, उससे नीचे समझौता नहीं करिएगा। देखिए, पहली चीज़ ये है कि टीचर जो है, मैंने तो शुरुआत में भी कहा कि ले लेना इसका। पहली चीज़ तो कि टीचर का आंदोलन ही नहीं है ना, ये बच्चों का आंदोलन है, बच्चे करने लग रहे हैं। हम तो अगर हम कर रहे होते तो हमने किया 31 तारीख को केवल टीचर वहाँ पहुँचे। ये स्टूडेंट्स का है, बाकायदा परमिशन लेके सारी चीज़ें तब ये काम किया गया है। मुझे लगता है कि इसमें टीचर का कहीं दूर दूर तक का कोई रोल नहीं है। टीचर कौन है कौन नहीं है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों ने देना है। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार उन्हीं के घर में जाना है, तो ये उन्हीं का आंदोलन है, उन्हीं के लिए। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बहुत उम्मीद के साथ आज छात्र आए हैं। आपको कितना भरोसा है कि आज परिवर्तन होगा, कुछ सुधार होगा? भरोसा की जरूरत नहीं है। ये चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चों को अगर टीचर आके ये क्लेम कर दे रहे हैं कि 3000 सीटें और 3000 सीटें बिक रही हैं, तो नेचुरल है, उसके बाद भरोसे की ज़रूरत है ही। उसके बाद भाई कौन ऐसा बच्चा है जो 2-2, 3-3 साल तैयारी करता रहे और भगवान के भरोसे ही बैठा रहे कि नहीं मेरे एग्ज़ाम में सुधार हो जाएगा। देखो, या तो वो वाली हालत है, गरीब का कुआं है, पहले खोदो, फिर मिट्टी छांटो, फिर पानी। पिछली बार जब आप सड़क पर उतरे, डिटेन कर लिया गया और पूरे दिल्ली का भ्रमण करवा दिया गया और सबसे लेट आप छूटे थे, शायद 8-9 बजे रात में आपको छोड़ा गया था। आज तो ये सब डर नहीं है, राकेश सर, कोई डर तो नहीं है अंदर में? डर तो स्वाभाविक है, ये सभी बच्चों में भी होता है, सब में होता है, लेकिन डर के आगे बड़ी चीज़ ये है कि जो मांगे मानी जा रही है वो इतनी बड़ी है कि उसके आगे कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो मांगे बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि डर वाली, देखो ऐसा कोई नहीं है कि मैं ये कह दूं कि नहीं मेरे 20-30 डंडे पड़े और उसके बाद मैं डरूंगा नहीं। ये डर सबको लगता है, ठीक है,
और मैं तो वो आदमी था जो उस आंदोलन में खड़ा रह गया वहाँ, एक जगह एक अकेला आदमी था जो खड़ा हुआ था। आज भी कुछ होगा तो वहाँ खड़े रहेंगे, इधर से उधर भी नहीं लेंगे एक इंच भी। मतलब जब तक छात्र रहेंगे, जब तक छात्रों की कार्रवाई नहीं होती है तब तक रहेंगे। लेकिन आप लोगों को भी, मीडिया को भी ये समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन किसी टीचर का नहीं है, स्टूडेंट्स का है। क्योंकि जब जब टीचर करते हैं तो उनकी तरफ से एक ही जवाब आता है कि तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा इसलिए तुम ये काम कर बिल्कुल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे कोर्सेज नहीं बिक रहे इसलिए तुम ये बिल्कुल, काम कर रहे हैं। तो इस बार बच्चे हैं, अपने आप देखेंगे, जवाब देंगे। ऊपर से ऊपर सीट मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।